हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 केमिस्ट्री में यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे ईथर का आईयूपीएसी नामकरण। कल हमने कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ाया था। आज हम लोग ईथर के बारे से पढ़ेंगे। ठीक है, यह भी एक प्रकार का और इम्पॉर्टेंट क्रियात्मक समूह होता है। इसका सामान्य सूत्र होता है ROR। ठीक है, और भिन्न रूप में एल्किल समूह, अगर भिन्न भिन्न एल्किल समूह हो तो ROR' ये इसका सूत्र होता है। साधारण पद्धति में दोनों एल्किल मूलकों के नाम के बाद हम ईथर शब्द जोड़ते हैं। ठीक है, दो अलग अलग एल्किल हैं तो दोनों अलग अलग एल्किलों के नाम लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ईथर जोड़ेंगे। और अगर एक जैसे हैं तो डाई का यूज करेंगे। और आईयूपीएसी पद्धति में इन्हें एल्कोक्सी एल्केन कहा जाता है। अधिक कार्बन वाले संख्या में एल्किल समूह को एल्केन का भाग माना जाता है और छोटे समूह को एल्कोक्सी के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अर्थात जो छोटे भाग होंगे, क्रियात्मक समूह अगर लगा होगा और यदि वह एल्किल जो समूह का होगा, जो चैन श्रृंखला होगी, उसमें जो छोटा भाग होगा उसको हम क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी के रूप में लिखेंगे, और जो बड़ा भाग होगा उसको हम एल्केन के रूप में लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम कैसे पढ़ना है, कि कैसे नामकरण करना है, उसे अब हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन कहा जाएगा इसे आईयूपीएसी पद्धति में। अधिक कार्बन संख्या है तो उसको हम एल्किल समूह बोलेंगे और उस एल्किल समूह को एल्केन मानेंगे, और जो छोटा समूह होगा उसको हम एल्कोक्सी के रूप में लिख देंगे। जैसे यहाँ पर CH3 OCH3 दो बार सेम है। ठीक है, दोनों बार जो एल्किल मूलक लगे हैं वो एक समान है तो डाई शब्द का यूज करेंगे। तो मेथिल होता है तो दो है एक ही जैसे तो डाई लिखेंगे, डाई मेथिल, और अंत में ईथर। साधारण नामकरण में क्या करेंगे, दोनों एल्किल मूलक को लिख देंगे, अगर अलग अलग है तो, और अगर एक जैसे है तो डाई लिखेंगे, फिर एल्किल मूलक लिखेंगे, फिर उसके बाद हम ईथर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दोनों सेम है और दोनों एथिल है तो डाई एथिल ईथर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जगह एथिल है और एक जगह मैथिल है। ठीक है, तो पहले हम एथिल को लेंगे, एथिल मैथिल ईथर। यहाँ पर प्रोपिल एथिल ईथर, जो बड़ी संख्या होती है उसको हम पहले लेंगे। तो यहाँ पर ये बड़ी संख्या है, ठीक है, ये छोटी संख्या है तो एथिल मैथिल ईथर। यहाँ पर ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, तो इसको पहले लेंगे, प्रोपिल एथिल ईथर। इस प्रकार से लिखेंगे साधारण नामकरण में। और आईयूपीएसी में क्या लिखेंगे, मैंने बताया था, ये जो O है, ठीक है, O के एक तरफ वही संख्या और दूसरी तरफ वही संख्या है, वही शब्द है। जैसे यहाँ पर मेथेन है और यहाँ पर भी मेथेन है, दोनों तरफ मेथेन है तो एक ही बार में मेथॉक्सी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक ही बार में क्या है, एथॉक्सी लिख देंगे, और उसके बाद एल्केन लिख देंगे। तो मेथॉक्सी मेथेन, क्योंकि मेथेन है तो मेथॉक्सी मेथेन। यहाँ पर एथॉक्सी इथेन। ये वाले में देखेंगे कैसे होगा, ये वाले में ये छोटा भाग है और ये बड़ा भाग है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो अधिक कार्बन श्रृंखला वाले हैं उसको एल्केन के रूप में लिखते हैं और जो छोटे होते हैं उसको एल्कोक्सी के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी श्रृंखला को हम एल्केन के रूप में लिखेंगे और छोटी श्रृंखला को हम एल्कोक्सी के रूप में लिखेंगे। तो ये छोटी श्रृंखला है तो इसको क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एथेन, मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, मेथॉक्सी एथेन, इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर भी देखो, ये छोटा है तो इसमें ऑक्सी लगाएंगे, ये बड़ा है तो इसमें एल्केन लगाएंगे, तो एथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर हुआ, एथॉक्सी प्रोपेन। इस तरीके से हमको नामकरण इसके करने हैं। एक बार और रिपीट करवा देती हूँ। अगर दोनों एक जैसे एल्किल समूह हो, समान हो तो डाई लिखेंगे, अलग अलग हो तो पहले बड़ी फिर छोटी को लिखेंगे। तो यहाँ पर डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, और चूंकि एक ही जैसे है, मेथॉक्सी मेथेन, एथॉक्सी एथेन। ये वाले में चेंजेस है, बड़ी को पहले लिखेंगे तो एथिल मैथिल ईथर, और छोटे भाग को एक ऑक्सी के रूप में लिखेंगे तो मेथॉक्सी एथेन। यहाँ पर एथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, इस तरीके से हमको नामकरण करना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। O लगा है तो समझ जाइएगा कि ईथर है। सबसे पहले क्वेश्चन में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो सबसे पहले बात हमको लंबी श्रृंखला चयन करनी है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें कौन से क्रियात्मक समूह लगे हैं।
ठीक है, जो भी क्रियात्मक समूह लगे रहेंगे उसके हिसाब से हमको नामकरण करना है, क्योंकि हर चीज में वो चीजें यूज होती हैं, उस क्रियात्मक समूह को इन्वॉल्व किया ही जाता है। सबसे पहले आपको यही देखना है कि कौन सा क्रियात्मक समूह लगा है। यहाँ पर ओ है, केवल ओ है, तो समझ जाइएगा ये क्या है, ईथर है। ठीक है, तो नामकरण करने के लिए जो छोटी कार्बन श्रृंखला होती है उसको ऑक्सी के रूप में लिखते हैं, और जो बड़ी होती है उसको हम क्या लिखते हैं, एल्केन के रूप में। तो छोटी है तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन। इस तरीके से आपको नामकरण करना है, बहुत ही इजी है। दोनों तरफ ब्यूटेन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है, यहां पर भी देख सकते हैं, इधर छोटी संख्या इधर बड़ी संख्या है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको मेथॉक्सी लिख दी है, छोटी संख्या में ऑक्सी लगाएंगे, बड़ी में एल्केन लगाएंगे, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। बहुत इजी है। इधर देखेंगे छोटी संख्या है, कार्बन 2 है, 1 और 2, इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये बड़ी है तो इसको एल्केन के रूप में लिखेंगे, छोटी इसको ऑक्सी के रूप में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी पेंटेन। ठीक है, जो बड़ी है उसको पेंटेन के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं छोटी है, तुरंत बिना सोचे समझे मेथॉक्सी लिख दो, जो छोटी है उसमें ऑक्सी लगाना है, क्योंकि 1 2 3 1 2 3, किसी को क्या बोलेंगे, प्रोपेन। इस तरीके से आपको नामकरण करने आने चाहिए। ठीक है, बड़ी ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको क्रिटिकल और डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, जो ओ के जो दोनों ओर जो कार्बन की श्रृंखलाएं होंगी, तो जो छोटी श्रृंखला होगी उसको ऑक्सी के रूप में लिखेंगे, एल्कोक्सी के रूप में, और जो बड़ी श्रृंखला होगी उसको हम एल्केन के रूप में लिखेंगे। इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आईयूपीएसी नामकरण में एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं। तो जो छोटी संख्या होती है ना, संख्या में जो कम होती है उसको एल्कोक्सी लिखते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एथेन मेथेन प्रोपेन, जो भी आप बड़ी संख्या को नाम देते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर ओ दोनों जगह सेम है तो ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन हो जाएगा। यहाँ पर ये छोटी है तो ऑक्सी, 1 2 3 4, बड़ी है तो ब्यूटेन, जो बड़ी होगी उसको एल्केन लिखेंगे। यहाँ पर छोटी है तो एथॉक्सी, 5 है तो पेंटेन, यहाँ पर मेथॉक्सी प्रोपेन। इस प्रकार से इसका नामकरण करने आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नाइट्रो समूह पढ़ेंगे। पहले देखें हमने ईथर का आईयूपीएसी नामकरण, अब हम नाइट्रो समूह का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। तो नाइट्रो समूह में आईयूपीएसी नामकरण में नाइट्रो शब्द के बाद एल्कन शब्द जोड़ा जाता है। ये बात आपको बस याद रखनी है कि आईयूपीएसी नामकरण में सबसे पहले हमको नाइट्रो जोड़ना है, उसके बाद एल्केन जोड़ना है, नाइट्रो एल्केन होगा। ठीक है, और ये प्रकार सूत्र, सामान्य सूत्र ये होगा। क्रियात्मक समूह तो इतना ही होगा, है ना, यही क्या है, पूरा क्रियात्मक समूह है। ये क्या है आपका क्रियात्मक समूह, और ये पूरा आपका क्या है, सामान्य सूत्र है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सामान्य सूत्र है पूरा, ये पूरा सामान्य सूत्र है, और इतना जो है वो क्या है, आपका क्रियात्मक समूह है। तो देखते हैं एग्जाम्पल, CH3NO2 क्या हो जाएगा, नाइट्रोमेथेन। पहले नाइट्रो शब्द यूज करेंगे आईयूपीएसी में, उसके बाद एल्केन करेंगे, नाइट्रोमेथेन। ठीक है, नाइट्रो 1 2 3 प्रोपेन, नाइट्रो 1 2 3 नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है, यहां से नामकरण करेंगे तो कहीं से भी करें, इधर से करेंगे तो भी वही पड़ेगा, उधर से करेंगे तो भी वही पड़ेगा। 2 पर क्या लगा, नाइट्रो, तो आ जाएगा आपका 2 नाइट्रो प्रोपेन, ये नामकरण होगा। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखने हैं। यहाँ पर आप किधर से भी कीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, किधर से भी आप कर सकते हैं। 2 और 3 पर क्या लगा है, नाइट्रो लगा है, तो 2 3 2 बार के लिए है डाई नाइट्रो, 4 को बोलते हैं ब्यूटेन, तो क्या हो जाएगा 2 3 डाई नाइट्रो ब्यूटेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर से नामकरण करेंगे, इधर से भी सेकंड पर आ रहा है, इधर से भी सेकंड पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह है इसलिए इधर से नामकरण करेंगे। ठीक है, 2 मेथिल 2 4
डाई नाइट्रो पेंटेन। यहाँ पर 1 2 2 3 3 टेट्रा नाइट्रोब्यूटेन। इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। 2 2 3 3 टेट्रा नाइट्रोब्यूटेन, क्योंकि 2 में 2 बार लगा है, फिर 2 भाई सेम लगा है ना, 1 2 3 4, तो 4 हो गया टेट्रा नाइट्रोब्यूटेन। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रो लिखेंगे, उसके बाद जो एल्केन आएगा उसको लिख देंगे। और जब कभी 2 3 4 क्रियात्मक समूह होगा तो इसको पहले ही नाइट्रो करके हम निकाल लेंगे। इस प्रकार से आपको नामकरण करने आने चाहिए। ये आपके एग्जाम के लिए भी, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, नीट क्वालिफाई वगैरह करेंगे उसके लिए भी, सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ध्यान से आप लोग को इसलिए करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।